हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। मेरा नाम है ऋषभ सिंह और मैंने 2022 में एसएससी एमटीएस की परीक्षा पास की थी और इसमें मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लुधियाना में कार्यरत हूँ। देखिए, ये 2024 का जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, तो सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो फॉर्म भरें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। देखिए, वैकेंसीज़ की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फॉर्म भरने का डेट कब से है। तो ये 27 जून से ये फॉर्म भरना चालू हो रहा है और 31 जुलाई आप देख पा रहे हैं, 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो ध्यान रखेंगे डेट, 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। कितनी वैकेंसीज़ टोटल हैं? तो वैकेंसीज़ अगर हम एमटीएस की बात करें तो टोटल 4,887 वैकेंसीज़ हैं। आप बोल सकते हैं कि लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। और वही बात करें अगर हवलदार की, तो हवलदार में भी लगभग 3,500 वैकेंसीज़ हैं। तो बात करें टोटल मिलाकर के लगभग 8,500 वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। इससे पहले बात करेंगे तो 1500 केवल वैकेंसी आई थी। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और सब लोग फॉर्म को भर के तैयारी अपनी चालू कर दें। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एज की कि मतलब किस किस एज के स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपकी उम्र जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको और क्लियर समझते हैं तो आपका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप हवलदार के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपकी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आप केवल मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आपको पास होना जरूरी है। मतलब आप 10th के एग्ज़ाम अगर आपने पास किया हुआ है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, या इसका कोई इक्विवेलेंट है वो भी। लेकिन ये बात याद रहे कि 1 अगस्त 2024 तक 10वीं परीक्षा का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो आ चुका होना चाहिए। मतलब वो आ जाना चाहिए। ठीक है, उसका अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, तभी ये आपका मान्य होगा, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, मतलब ये एग्ज़ाम का पेपर इसमें कौन कौन से और कैसे होंगे। तो देखिए, इसमें जो पेपर होते हैं, पहली बात तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसमें होता है, CBE इसको बोलते हैं। इसमें 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है। पहला सेशन 1, तो सेशन 1 के भी 2 पार्ट होते हैं, सेशन 2 के भी 2 पार्ट होते हैं। सेशन 1 में आप देखेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग 2 चीज़ें आती हैं, और सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आती है। सेशन 1 की सबसे पहले बात करते हैं। सेशन 1 में जो है आप न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ गणित में 20 प्रश्न आते हैं और 60 नंबर के, मतलब एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। ऐसे ही रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन 60 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हुआ। तो आपको ये करने के लिए 45 मिनट टाइम मिलता है। मतलब आप 45 मिनट में ये 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन देखिए, जो सबसे बड़ी राहत की बात है, जिनकी मैथ कमज़ोर है और रीजनिंग कमज़ोर है तो उनके लिए सबसे अच्छा है, यहाँ पे केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये फर्स्ट जो सेशन होता है, मतलब सेशन 1 जो है, इसमें आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है ना, कोई इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। किसमें? सेशन फर्स्ट में। सेशन फर्स्ट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी यहाँ पे ये इसमें कट ऑफ नहीं बनेगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको सेशन 1 समझ में आ गया। तो जैसे आपके कंप्यूटर में सेशन 1 खत्म होगा वैसे ही आपका सेशन 2 चालू हो जाएगा। अब आती है सेशन 2। सेशन 2 वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस, मतलब जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब आते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और ऐसे ही बात करें तो इंग्लिश भी आएगा जो कि पार्ट 2 है। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और यहाँ भी आपको टाइम मिलेंगे 45 मिनट का। लेकिन सेशन 2 के बारे में बात करूँगा तो इसमें माइनस मार्किंग होती है। सेशन 2 में माइनस मार्किंग होती है और जो कट ऑफ बनेगी वो सेशन 2 के ही बेस पर बनेगी, ये बात ध्यान रखें। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सेशन 2। सेशन 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं तो कहूँगा आप सेशन 2 पे फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेशन 1 वैसे भी सब लोग क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको शायद पसंद आया होगा और समझ में आई होंगी चीज़ें। और जानकारी के लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आपको जानकारी लेना है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।